हम आचार्य शैलेंद्र जी को ही सुनेंगे। समय हो चुका है, तो आचार्य शैलेंद्र जी जी आपका वक्तव्य प्रारंभ करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, बहन दीपालिका जी, समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग अब उपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमें विदित हुआ कि आप सब लोग ईशोपनिषद कई बार सुन चुके हैं, उन मंत्रों की व्याख्या कई विद्वानों के मुखारविंदों से हुआ। तो आज हम सब लोग केन उपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषद की अपनी एक विशिष्ट शैली है कि जब उपनिषद प्रारंभ करते हैं तो प्रथम पद को लेकर के उसका नामकरण कर देते हैं। ईशावास्योपनिषद, वो ईसा और वास्यम शब्द को लेकर के उसका नाम ईशोपनिषद भी है और ईशावास्योपनिषद है। आगे भी ऐसे उपनिषदों की एक शैली है और विशिष्ट शैली है। यहाँ पर भी उसी श्रृंखला में केनोपनिषद हमारे सामने हम लोग जिसका स्वाध्याय करने चल रहे हैं, उसमें केन पद आया है, केनोपनिषद। ये केनोपनिषद, प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित हैं अथवा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, इन वैदिक साहित्यों से कहीं ना कहीं उसे संबंधित होने का तात्पर्य यह है कि उसके भाग से संबंधित है, कहीं कोई ना कोई भाग लिया गया है। तो उन्हीं श्रृंखला में केनोपनिषद भी लिया गया है। ये शाम वेद की एक शाखा है, तवलकार, और इसके ऋषि भी वही हैं और वहीं से ये केनोपनिषद लिया गया। किम शब्द है और किम शब्द का जब हम लोग इसका रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में जो है वो केन बनता है, तृतीया विभक्ति एक वचन में। जैसे हम सब लोग केन काभ्याम कई ही बनेगा, तो केन का अर्थ होता है किससे, किसके द्वारा, केन माध्यमेन, यह अर्थ होगा किसके माध्यम से। वास्तविकता ये है कि अभी जो मंत्र हम सब लोग केनोपनिषद का देखेंगे, वो पहला मंत्र है केने सितम पतित प्रेषितम मनः। केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केने सिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। ये प्रथम मंत्र है और प्रथम मंत्र में ये प्रश्न है, वह है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। इससे क्या है कि साधक जब प्रश्न करता है ब्रह्म के जानने की
जिज्ञासा प्रकट होता है तब प्रगति होती है। जिज्ञासा वो प्रथम लक्षण है, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। जिज्ञासा वो प्रथम लक्षण है जो व्यक्ति में घटित होता है, साधक में घटित होता है, उसको कुछ आगे बढ़ने के लिए, जिसका प्रश्न समाधान हो जाता है, अर्थात प्रश्न ही नहीं बनता जिसके सामने, उसकी प्रगति नहीं होती, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है। प्रश्न है तो प्रगति है, प्रश्न है तो जीवंतता है, प्रश्न है तो अंदर से वो आंदोलित हो उठा है, प्रश्न है तो समक्रांति की ओर बढ़ता हुआ है, वो अग्रसर है। प्रश्न ही नहीं है तो वो रुका हुआ है, व्यक्ति बाधित है। उसी प्रकार प्रवाहित जल सदैव स्वच्छ और सुंदर होता है। नदी का थोड़ा सा जल किसी उन प्रवाहित जलों में से अलग हो जाए और रुक जाए, उसमें अवश्य ही समय के साथ सड़न और दुर्गंध आ ही जाता है। जिस साधक के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर अपने जीवन के अर्थ को ना समझ करके और रुका पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे समय के साथ रुक जाता है, समय के साथ वो पतित होता है। लेकिन प्रश्न सार्थक हैं, प्रश्न आपको जानने की जिज्ञासा है, प्रश्न वह है, ये वह है कि व्यक्ति को वैज्ञानिक बना देता है, व्यक्ति को समाधि तक पहुंचा देता है। प्रश्न और वह ये मनुष्य को उच्च शिखर तक, उच्च कृष्ण तक पहुंचाता। उपनिषदकार लोग कहते हैं कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अध्यात्म जगत में एक बड़ी बात, धारणा अवधारणा प्रचलित है कि ईश्वर के संदर्भ में प्रश्न मत करिए। ईश्वर के संदर्भ में आप प्रश्न करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के विषय में प्रश्न मत करिए, और जो व्यक्ति जिस जगह से जुड़ा है वहां से मत प्रश्न करिए। जबकि हमारी सनातन संस्कृति की अवधारणा है, केनोपनिषद पूरा प्रश्न के ऊपर ही है, और पूरा जो वैदिक साहित्य है वो संवाद पर है, संवाद की शैली में है। ऋषि दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश लिखना पड़ा तो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं उत्तर कर रहे हैं, संवाद की शैली में दे रहे हैं। प्रश्न को कुदेरने का, प्रश्न को प्रकट करने का, प्रश्न की तरफ रुचि पैदा करने का ध्यान रहे। यदि ये कार्य ऋषि मुनियों की ओर से, ये कार्य सनातन परंपरा की ओर से आया है, तो इस पर अब रोक क्यों, इस पर विराम चिन्ह क्यों लगाया जाता है? प्रश्न उत्कृष्टता का, प्रश्न जागरूकता का, प्रश्न समक्रांति का, इस सब का। उसी श्रृंखला में यहां भी केनोपनिषद जब हमारे सामने उपस्थित हुआ तो वो इसीलिए है केनोपनिषद। केनेषितं पतित प्रेषितं मनः, यह पद है। केन इसितम पतित प्रेषितम मनः, कहने का अभिप्राय यह है, केन माने किससे, इसितम ये मेरी इच्छा उत्पन्न होता है, और पतित प्रेषितम मनः, और मन उस इच्छित विषय वस्तु पर जाकर के रुक जाता है। तो मन किसके द्वारा प्रेरित है? पहला, और प्रेरित होकर के मन विषय वस्तुओं से जुड़ता है, ये कैसे संभव है? तो इसितम प्रेरित होना, प्रेषितम यह भी संचालित होना, जुड़ना, मनः
मेरा मन। अब एक ऐसा प्रश्न शिष्य बैठा हुआ एक उच्च शिखर का आध्यात्मिक ऋषि के सामने, वो एक ऐसा हुआ करता कि अभी तक पढ़ाया गया और पढ़ाया गया ये कि जो ये इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये सब जड़ है, और जड़ है तो स्वयं चलता नहीं, स्वयं से इसका कोई ऐसा अधिकार है नहीं ये ऐसा कर सके, चेतनवत व्यवहार कर सके, ऐसा इन जड़ वस्तुओं में है नहीं। तो वो शिष्य प्रश्न कर रहा है, प्रश्न यही है कि किसके द्वारा ये जो, किसके माध्यम से जो है एसितम मेरा प्रेरित होता है, मेरी इच्छा प्रेरित, मेरे अंदर इच्छा प्रकट हो रहा है, कौन है? आज तक जिसे जो आत्मा के लक्षण है, जो एक चैतन्यता के लक्षण है, वो लक्षण शरीर में किसी पदार्थ में नहीं घटित होता। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आदि अनुभव, ये जो आत्मा के लिंग हैं, ये घटित नहीं होते किसी जड़ वस्तु में। और कोई मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक चेतन अवचेतन मन का व्याख्या करते हैं कि मन दो प्रकार का है, एक मन चेतन है, एक अवचेतन मन है, और फिर उसके अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। परंतु ये जो प्रकट होता है और जिससे ये संचालित होता है मन, इंद्रियां, वो किससे, कौन है, ये प्रश्न है। आगे उत्तर मिलता है, इसको आगे उत्तर दिया जाता है, लेकिन एक एक बधा हुआ प्रश्न, एक कसा हुआ प्रश्न, एक जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न, एक इच्छा से पूर्ण प्रश्न, एक ब्रह्म को जानने की इच्छा से, उस चैतन्य के धरातल पर अपने प्रश्न को समाधान करने की उसे इच्छा से वो पूछ रहा है, भाई केन ईशितम प्रेषितम मनः, किसके द्वारा ये मन प्रेरित होता है और किसके द्वारा विषय वस्तुओं से लग जाता है। पतति माने यहां पर है जाता होना, अथवा पतति का अर्थ प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होता है। तो मन हो या ज्ञान इंद्रियां हो, एक किससे होता है। फिर दूसरी बात और देखिए इसी मन, केन प्राण प्रथमा प्रेति युक्ता, ये जो प्राण है यानी प्राण, ये प्रथम सबसे पहले युक्ता जुड़ता है, किससे जुड़ता है, प्रेति किससे चलता है, और फिर दूसरा है वाचम वदंती, ये वाणी किसके माध्यम से, हमारी वाणी अभिव्यक्त होती है, किसके माध्यम से, कौन है वो, चक्षु श्रोत्रम, और ये जो चक्षु है, नेत्र है, नेत्र चक्षु किसके माध्यम से देखता है, देखने की शक्ति किसके माध्यम से आता है। तो ये प्रश्न है। दूसरा है कह कौन, देवाह युनक्ति, ये चेतन शक्ति, ये प्रकाशमान सत्ता कौन युनक्ति, कौन जोड़ता है, किससे होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम रुकेंगे इस प्रश्न की जिज्ञासा के समाधान में। स्वाध्याय करते हुए एक प्रश्न इसी प्रकार से समाधान करने के लिए इन प्रश्नों का, एक आचार्य ने एक शिष्य से कहा कि बट वृक्ष का एक बीज ले आइए। बीज लाया और शिष्य कहा गया कि आप इसको तोड़िए। शिष्य ने तोड़ा तो कहा इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, क्या उसको भी तोड़ दीजिए। बड़े प्रयत्न के बाद वो छोटे छोटे दाने जो उस वट वृक्ष के बीज का था उसको भी तोड़ा, तो कहा अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तब बड़े प्रेम से बोल रहा है इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जहां मस्तिष्क कुछ नहीं देख पाने में समर्थ है, वहां से इतना बड़ा बट वृक्ष जो है, वृक्ष में इतना विशाल काय तैयार हो जाता है, बनता है। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि बेटा इतना बड़ा वृक्ष, उसका बीज और उसके बीज के अंदर में झांक करके देखने में जहां मनुष्य समर्थमान नहीं है,
तोड़ते तोड़ते चला जाता है और मनुष्य का सामर्थ्य खत्म हो जाता है और वहां जानने की नहीं होता। वहां से ये सारी संभावनाएं प्रकट है, कितना बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है। तो जहां प्रश्न उत्पन्न होता है, जहां प्रश्न पैदा होता है, वहां आपके प्रश्न की समाधान की संभावनाएं बहुत होती हैं और सार्थक संभावनाएं, और प्रश्न के गर्भ में सार्थकता छिपी रहती है। देखो, ऋषि दयानंद के मन में प्रश्न जगा तो मूल शंकर से वो ऋषि दयानंद बन गए। सच्चे शिव की खोज, सच्चे ईश्वर के प्रति उनकी एक प्रश्न उनको यहां तक खोज के लाया। बड़ी तीव्रता थी। मृत्यु को जानने की इच्छा, मरने के बाद की जो वैराग्य हुआ, वो वो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। सिद्धार्थ बुद्ध बने तो ये प्रश्न उनके पीछे थे। तो महापुरुषों के जीवन में, एक नहीं अनेकों महापुरुषों के जीवन में, अर्थात जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने किसी घटना को देखते हुए उनको इतना महापुरुष वैज्ञानिक आदि बना देते हैं। तो प्रश्न के गर्भ में, तत्काल प्रश्न के गर्भ में हमें बहुत कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रश्न के गर्भ में जब जिज्ञासा प्रकट होता और व्यक्ति का त्याग, तप, बुद्धि, विवेक जुड़ता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्याग, तप और बुद्धि जब जुड़ता है तब उसमें बहुत कुछ सार्थकता दिखती है, बहुत कुछ सार्थक सफलता मिलती है। भारतवर्ष में ईश्वर के प्राप्ति के ऐसे ऐसे मान्यताएं प्रकट हुई, ऐसे ऐसे मत प्रकट हुए जहां पर आकर्मण्यता का भाव भी आया। भक्ति का रूप उसको बताते हैं, लेकिन वहां आकर्मण्यता हुआ। पर आप वैदिक साहित्य में, ऋषियों के साहित्य में देखेंगे तो ईश्वर के प्राप्ति का जो है वो विवेक ख्याति बताया गया। विवेक ख्याति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, और विवेक ख्याति ऐसे ही उपलब्ध नहीं होती। जैसे साधारण व्यक्ति को ऐसे आलसी, प्रमादी, सोने वाले, निद्रा तंद्रा में पड़े रहने वाले लोगों को पूछे, कैसे भरोसे बैठे रहने वालों को विवेक ख्याति होती है। और जब तक विवेक ख्याति नहीं होती है तब तक वो उसको प्राप्ति नहीं होती है, चाहे आप कितने मनोहर कहानियां लोग बना करके रखें ईश्वर प्राप्ति के विषय में। मनोहर कहानियां, ध्यान दीजिएगा, वो मनोहर कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बार हम भक्तमाल नामक एक है ना, भक्तमाल, उनमें उनके पौराणिकों की बहुत अच्छी कहानियां, कथा, उसको पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। तो उसमें भगवान को बंधक बना करके रखा है। सब बंधक एक प्रकार से, जैसे कि भगवान पूरा भक्त के बस में है। कौन कहता नहीं कि मतलब भगवान खाते नहीं, खिलाने वाला होना चाहिए, ये वो दुनिया का ऐसा वैसा गीत भजन सब है। उसी भक्तमाल के नाम के आधार पर सब कुछ गाते बजाते। और बड़ी विडंबना ये है कि इसी प्रकार से आप देखेंगे घरों में आजकल हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी चल रहे हैं। वो लड्डू गोपाल का इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, लेकिन अब क्या है, अभी देखिए, यही अंधकार है। ये प्रश्न ही खत्म कर दिया गया कि आप ईश्वर के विषय में प्रश्न नहीं कर सकते। ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा भी प्रश्न का विषय होता है। और ये इतने घरों में लोगों को चल रहे हैं कि बस खिलाने वाला होना चाहिए, यशोदा जैसा कोई खिलाने वाला हो तो खाते हैं, ये है वो है, दुनिया का तामझाम। इस प्रकार से भक्ति को भी जो है कहाँ ले जाकर के लोगों ने रखा है, केवल स्वाध्याय के अभाव में,
स्वाध्याय के अभाव में, विवेक के अभाव में, उचित अनुचित, सत्य सत्य, सत्य सत्य निर्णय के विषय में, शास्त्रों के पठन पाठन स्वाध्याय के अभाव में सनातन लोग भी जो है वो इधर आ गए, इतने इतने प्रश्नों में खड़े। और ये नहीं, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग हैं, साथ में यात्रा भी कर रहे हैं, साथ में एक डलिया लेके घूम रहे हैं। हम पूछे डलिया में कौन है, कहीं लड्डू गोपाल है। अब डलिया में लड्डू गोपाल भी लोग और ट्रेनों में मिल रहे हैं लड्डू गोपाल। मैं इस बात को इतना नकारात्मकता नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे आपकी भक्ति पुष्टि नहीं हो सकती है, इसे शांति, यदि आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद अंतःकरण में आप ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं, तो ये माध्यम नहीं है। माध्यम तो वास्तविक स्वरूप, वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को जानना होगा, उसकी प्राप्ति का मार्ग खोजना होगा, उसकी प्राप्ति के मार्ग में लगना होगा। और जड़ और चेतन का ही विवेक जिसको नहीं है, जड़ और चेतन का ही जिसको विवेक और बुद्धि प्रकट नहीं हो रहा है, उसको ईश्वर के मिलने में तो बहुत वो उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में है। तो एक प्रश्न किया कि एक व्यक्ति उल्टी दिशा में चल रहा हो और एक व्यक्ति नहीं चल रहा है, तो भी ईश्वर के समीप में कौन है? ध्यान दीजिएगा, हम जहां पर खड़े हैं यहां से हमारी दूरी 1 किलोमीटर की है। जिस तरफ 1 किलोमीटर की दूरी है उस तरफ ना होकर के उसके विपरीत हम जाएं तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? तो जितना हम उस विपरीत स्थिति में जाएंगे, ईश्वर की दूरी उतनी हमसे दूरी बनती होती चली जाती है, दूरी होती। हम विपरीत दिशा में जाएंगे, दूरी ज्यादा हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति में जो लोग उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं, भ्रांति के मार्ग पर चल रहे हैं, वो धीरे धीरे ईश्वर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसलिए होते जा रहे हैं उनके संस्कार सबसे पहले, और गलत अभ्यास। तो जिसका संस्कार और गलत अभ्यास हो जाता है वो इस धर्म और भक्ति के उसमें बहुत दूर होता चला जाएगा। हमारा गलत संस्कार को ठीक करके ठीक जगह लाने में ही हमारा कल्याण है, हमारा सुपथ है। इसी बात को हमें जहां तक लगता है, इसी बात से लोगों को डर था, लोगों को भय था कि लोगों में एक प्रश्न होने लगेगा, लोगों में स्वाध्याय होने लगेगा तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम लड्डू गोपाल को पूजते हैं, वहीं एक भागवत गीता की पुस्तक लेकर के उसके श्लोकों का अर्थ नहीं देख रखे कि जो इसमें भगवान की जो वाणी है उसको समझ ले जरा। भगवान की वाणी से खुद को इतना कोसों दूर रख रहा है व्यक्ति और उसको डलिया में लेकर के घूम रहे हैं। कम से कम यद्यपि हम श्रीमद् भगवत गीता पर विश्वास रखते तो इस प्रकार के अंधकार में न फंसते। आज उपनिषद के वचनों पर हमें तो परिवार और घर परिवार समाज तो बहुत दूर है। ये तो बहुत कम जिज्ञासु लोग हैं जो उपनिषद को लेकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उनको सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, आप लोग अपने अंदर प्रश्न और वह इसको प्रकट करिए और धीरे 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 जो पुरुष का अर्थ अर्थात पुरुष का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि की तरफ हम बढ़ें। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ध्यान दीजिएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म हमारा कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? वेदोक्त धर्म, वेदोक्त वेदा अनुकूल जो कर्तव्य है, कर्म है, वो करना ही हमारा कर्तव्य है। और काम जो है वह भी
धर्मानुकूल अब काम हो, इच्छा, इच्छा कहते हैं धर्मानुकूल इच्छा। इच्छा में दूषित संस्कार, कुत्सित संस्कार ये जुड़ जाता है तो हमारा इच्छा दूषित हो जाता है। लेकिन अच्छे संस्कार, सत्य असत्य, उचित अनुचित, यदि इसमें विवेक पैदा हो जाए इच्छा के अंदर, तो वो इच्छा हमें ईश्वर की तरफ लेने वाला होता है, हमें धर्म की ओर ले चलने वाला होता है। वो इच्छा मोक्ष मार्ग, हमारे अर्थ के प्रयोजन, जो हमारा प्रयोजन है उसको सिद्ध करने में हमारा योगदान होता है। तो धर्म अर्थ और का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो अर्थ है, एक शब्द हम तो प्रकट होता है अर्थ, अर्थ तो धन के उसमें प्रयोग होता है, लेकिन यहां अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं, अर्थ के कई अनेक अर्थ हैं। यहां अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ की सिद्धि में आपके प्रश्न होते रहने चाहिए, मोक्ष प्राप्ति में भी, इच्छा के भी, और अर्थ के भी, और कर्तव्य के भी। कोई कर्तव्य से पहले प्रश्न पैदा हो जाए, ये उचित कर्तव्य है, अनुचित है, ये धर्म को ही हम कर्तव्य कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई कर्म करने से पहले व्यक्ति उचित अनुचित का यदि उसको विवेक हो जाए, सत्य सत्य का विवेक हो जाए, तो वो कर्तव्य की शुचिता बन जाती है, पवित्रता हो जाए। अर्थ यानी कोई प्रयोजन आप चाहते हैं, आज पढ़ना ही चाह रहे हैं, तो प्रश्न पूर्वक पढ़िए, और मन में प्रश्न ये होना चाहिए कि हम स्वाध्याय कर रहे, घंटा समय लगा रहे हैं, तो क्यों? बस लगना चाहिए इसलिए कि लगाने का कुछ प्रयोजन है। तो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। आपका कोई कार्य हो तो उद्देश्य पूर्ण हो। प्रश्न स्वाध्याय हम लोग आज केनोपनिषद प्रारंभ कर रहे, तो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए केनोपनिषद। स्वाध्याय का एक उद्देश्य पूर्ण हो और मन में इच्छा हो, तो आपकी इच्छा में शुचिता और पवित्रता होनी चाहिए। कोई इच्छा में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, कर्तव्य की संगति नहीं है, प्रयोजन की संगति नहीं है, तो इच्छा तो अनेकों असंख्य इच्छाएं आपके अंदर प्रकट होती हैं और समाहित हो जाती हैं, प्रकट होती हैं और समाहित हो जाती हैं। उनको प्रकट होने दीजिए, समाहित होने दीजिए, इच्छा को क्रिया के रूप में मत आने दीजिए। इच्छा को क्रिया के रूप में नहीं आने देना चाहिए यदि उस इच्छा में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, धर्म की संगति नहीं है, संयुक्ता नहीं है। और मोक्ष तो फल है साहब, तीन को सुधारिए, मोक्ष सुधरता ही है। जितना जितना शुद्ध ज्ञान व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है, वो मोक्ष के उतना समीप बढ़ता है। मोक्ष तो प्रश्न यहां कि हमारा प्राण, हमारा मन, यह सब परमात्मा ने बड़े उपकार से हमें दिया है, और इनमें इस प्रकार की शक्तियां यदि हम चतुष्टय पुरुषार्थ में इनको लगाते हैं, तो ये सारे, चाहे मन है, चाहे ज्ञानेंद्रियां है, चाहे प्राण है, ये शरीर है, ये सब की सार्थकता है। यद्यपि इनको चतुष्टय पुरुषार्थ को दूषित कर देते हैं अपने, और दूषित करके और जीवन का और समय का ऐसी व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, तो ये जीवन की निरर्थकता है। अब व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक पथ पर ले चल रहा है अथवा निरर्थक यूं ही जिए जा रहे हैं, इस पर विचार करना आवश्यक चाहिए। उपनिषद पढ़ करके जीवन को सार्थक पथ पर ले चले, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दूसरा मंत्र है कि उसका दूसरे मंत्र में देखेंगे कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः
यद वाचो हा वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृतः भवन्ति। यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः वाचः वाचम सा प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अस्ति। धीराः तम अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति। इसका शब्दार्थ देखें कि कितना है कि मनसः मनः, मन का भी मन, वाचः वाचम, जो वाणी का भी वाणी है, प्राणस्य प्राणः, प्राणों का भी प्राण है, चक्षुषः चक्षु, आंखों का भी आंख, चक्षु का भी चक्षु, और धीराः कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष, अतिमुच्यते, अतिमुच्य माने त्याग करके, यानी इससे पार हो करके, प्रेत्य मृत्यु के बाद अमृताः भवन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो इनको जान ले, जानने की पहली प्रक्रिया, जो प्राण प्रदाता को जान ले, यानी प्राणों के प्राण को जान लेता है, मन के मन को जान लेता है, इस नेत्र के पीछे नेत्र ज्योति प्रदान करने वाले को जान लेता है, धीराः, वो ज्ञानी लोग अतिमुच्यते, सब को छोड़ करके, यानी संसार को छोड़ करके, संसार में जो भी उसको है छोड़ करके, अमृताः भवन्ति, किसे प्राप्त कर लेते हैं? अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले मंत्र में शिष्य ने प्रश्न किया, अब इस मंत्र में आचार्य ने उत्तर दे दिया कि वह सत्ता इंद्रियों से परे है जिसका आप प्रश्न करना चाह रहे हो, वो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। इन ज्ञानेंद्रियों से तो बाहर के विषय वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिसको जानना चाह रहे हो कि इसमें किसकी शक्ति से ज्ञानेंद्रियां संचालित हो रही हैं, यदि उसको आप जानना चाह रहे हो, उसको जानना है, तो वो सूक्ष्म तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म, और सबका आधार है। आधार, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, आचमन करते हैं। पहला मंत्र अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतः उपस्तरणमसि, उपस्तरणम असि, त्वम असि, तुम हो क्या, अमृतः उपस्तरणम, मेरे आधार के, हे अमृत प्रभु, उस परमेश्वर का संबोधन वाचक है, अमृत बोला जा रहा है, अमृत स्वरूप प्रभु आप क्या हैं? उपस्तरण, हमारे बिछौने हैं। बिछौना किसे कहेंगे? आधार, मेरे आनंद के, मेरे जीवन के, मेरे शांति के, और जो मेरे अंतःकरण में ज्ञान, आनंद, उत्साह आदि का प्रस्फुरण होता है, इसका आधार आप हो। शुद्ध रूप से जो लोग इसको जानते हैं, कह रहे हैं वो क्या? अमृताः भवन्ति, वो अमृत को प्राप्त कर लेते, अमृत को प्राप्त करते। तो यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि कान को सुनने की शक्ति उसी चैतन्य, सूक्ष्म चैतन्य, वही स्रोत का स्रोत है। मन को सोचने की शक्ति, मन को मनन करने की शक्ति, वही मन है, यानी मन का मन। और वाणी में बोलने की शक्ति, वही वाणी का वाणी। प्राणों को संचालन करने की जो विधा है, शक्ति है, इसलिए उसी को प्राणों का प्राण। और आंखों को देखने की शक्ति, यानी जो चक्षु का चक्षु है, तो कौन है? तो वो वही कह रहे हैं
कि वो एक ही आधार मात्र परमात्मा है, ईश्वर अस्तित्व। अब जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां साधन बन सकती हैं, साध्य नहीं। शरीर साधन है, साध्य ईश्वर है। साधन को ही लोग जो सजते संवारते हैं, साधन पर ही जो लोग लगे हैं, खर्च करते हैं, कह रहे हैं उनकी प्रगति नहीं हो सकती, उनकी गति नहीं हो सकती। प्राय हम देखते हैं लोग शरीर में और इस इंद्रियों के तृप्ति में ही फंसे पड़े हैं। इंद्रिया तृप्ति हो, शरीर का पालन पोषण हो, बस इतना ही लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य किसको है? ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य और फिर उसकी तरफ पुरुषार्थ। तो पूरा उपनिषद, ध्यान दीजिएगा, पूरा उपनिषद पढ़ते जाएंगे, वो जगह जगह आपको ईश्वर प्राप्ति की तरफ कुदेर कुदेर करके प्रेरित करते रहेंगे। हर ऋषि अपनी दृष्टिकोण से सोचता है, लेकिन आपको इंगित करता है यदि समूचे उपनिषद का विषय रखा जाए तो वो ब्रह्म विषय, ईश्वर का विषय, और हर एक बिंदु, हर एक कण से वो आपको समझाने का, आपको बताने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ईश्वर की ओर मुड़ना, ईश्वर की तरफ प्रयत्न करना, ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना, ये कोई साधारण नहीं है। ये बिरला ही कोई सूरवीर होता है जो इधर प्रयत्न करता है। नहीं तो यदि जिसका लक्ष्य ये नहीं है तो उसके लिए रुचिकर नहीं होता। ध्यान दीजिए, जिसको मैथ नहीं पढ़ना है ना, उसको आप मैथ पढ़ाएंगे तो उसके लिए रुचि नहीं रहेगा। अब उसको है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, आप चाहे कितना भी बड़ा अध्यापक ला दीजिए उसके लिए, मैथ को पढ़ने के लिए, लेकिन वो मैथ पढ़ने के प्रति यदि जान जाए कि मेरा क्या लाभ है, मुझे मैथ से पढ़ करके मुझे आगे क्या बढ़ना है, तो वही मैथ पढ़ना उसके लिए रुचिकर हो जाता है, वही मेहनत भी करने लगता है और उसमें वो प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे उपनिषद कौन पढ़ना पसंद करता है? उपनिषद वही पढ़ना है जिसको ईश्वर प्रिय विषय है, जिसका ईश्वर विषय प्रिय है, वो लोगों को उपनिषद पढ़ना अति प्रिय लगता है। और जितना कोई भी अध्यापक बैठाएंगे उसके सामने, वो उतना ही, कोई भी शिक्षक बिठाएंगे उसके सामने, वो उतना ही प्रेम पूर्वक उसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान देंगे, उसको विचार करेंगे, उसमें प्रश्न पैदा होगा, उसमें पूछेंगे, पंक्तियों को लगाएंगे, फिर वहा करेंगे, वहा करके अपनी बुद्धि, अपने विवेक के स्तर पर जाएंगे, फिर धीरे 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 आत्मचिंतन, मनन, निध्यासन, और ये धीरे धीरे स्वाध्याय से उनको आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन जीने का स्तर होता है। कुछ लोग शरीर के स्तर पर जीता है, कुछ इंद्रियों के स्तर पर व्यक्ति जिएगा, कुछ लोग मन के स्तर पर जीते हैं, कुछ लोग बुद्धि के स्तर पर जीते हैं, और कुछ लोग आत्मा के धरातल पर जीते हैं। कुछ लोगों को समाज के स्तर पर जीते हुए भी देखा जाता है, विवेचना कर लेते हैं। शरीर के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति केवल उसको सोने से और खाने से मतलब होता है। सोना, खाना, ये व्यक्ति स्थूल रूप से पशुवत खाएगा, सोएगा और पड़ा रहेगा, खाएगा, सोएगा, पड़ा रहेगा, इसे कुछ और मतलब नहीं। थोड़ा मन के स्तर पर जीते वो लोग हैं कि थोड़ा शरीर बना लें, बॉडी कर लें, जिम चले जाएं, थोड़ा दिखने लग जाएं, और
थोड़ा मन के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अनुकूल जो है वो इस प्रकार से प्रयत्न करता है और थोड़ा शरीर वरीर बना करके और इनके उनके बीच में घूमेगा, ये लोग हो गए। थोड़ा जो बुद्धि के स्तर पर होते हैं तो थोड़ा वो लेखन कर लिया, कविता बना लिया, श्लोक बनाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और पुस्तक लिखते हैं। ये लोग जो है वो थोड़ा बुद्धि के धरातल पर थोड़ी लोग इसी बुद्धि का योगदान करके लोग सामाजिक स्तर पर भी जीवन को जिएंगे और इसी बुद्धि के स्तर पर जाते जाते लोगों का अधिकतर संख्या यहाँ तक आपको मिलेगा। कुछ लोग मन के स्तर पर, कुछ लोग शरीर के स्तर पर और कुछ लोग बुद्धि के स्तर पर। जो बुद्धि के स्तर पर उसको भी एक आदर्श की स्थिति, अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब लोग बुद्धि मन के स्तर पर लोग जीते हैं। एक आत्मा के स्तर पर लोग जीते हैं और आत्मा के स्तर पर जीने वाले लोग जो होते हैं, ध्यान करें तो सदग्रंथों का स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन करना, उनकी एक सशक्त दिनचर्या उनकी होगी। उनके जीवन में जो शास्त्रों में जो व्यवहार बताया गया वो व्यवहार दिखाई देगा। तो अग्निहोत्र है, संध्या है, प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, वो बढ़िया आराम से, आत्मनिग्रह है, मनोनिग्रह है, आत्मचिंतन है, आत्मनिरीक्षण है। वो लोग धीरे 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 सबके शरीर के दोषों का निरीक्षण करना, मन के दोषों का निरीक्षण करना, अपने इच्छा को निरीक्षण करना, इच्छाओं में जो दोष है उनका निरीक्षण करना, ये धीरे धीरे आत्म चैतन्य होते हुए आत्मा के स्तर पर वो जीते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति विद्या तपोभूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यते, मनुस्मृति का है। तो जो शरीर की शुद्धि चाहते हैं तो वो जल से या पंचमहाभूतों से भी शरीर की शुद्धि अपने स्तर से कर लेगा। मन सत्येन शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, मन तो व्यवहार से शुद्ध होता है भाई, आचरण से। यदि मन जितना शुद्ध सोमनस बने रहेगा उतना प्रफुल्ल रहेंगे। तो मन तो व्यवहार के स्तर पर होता है, जीता है व्यक्ति व्यवहार, और जैसा व्यवहार करेगा मन वैसा बना रहेगा। अब ये देख लीजिए, दिन भर की दिनचर्या जैसी होगी मन वैसा होगा। लोग मन को तो बिल्कुल मशीन बनाकर रखें तो आप मशीन बने रहेंगे, 12-12 घंटे मशीन बने हैं तो मशीन बन जाएंगे। तो जैसा मन को बना के रखेंगे वैसा मन बना रहेगा। फिर कहा कि बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होता है। स्वाध्याय किए, सत्संग किए, प्रवचन किए, अपना पढ़ाई लिखाई किया, वह पूह करते रहे, धीरे धीरे आपकी बुद्धि की परिमार्जन होता रहेगा, उसमें शोधन होता रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होता है। अब जितना ज्ञान में आपका वह होगा, प्रश्न होगा, समाधान होगा, उतना बुद्धि तीव्रता होती है। लेकिन अब कहा विद्या, अब विद्या अविद्या का विचार कर लीजिएगा। वो शिक्ष विद्योपादाने धातु से शिक्षा शब्द की सिद्धि होती है। तो शिक्षा सतत जीवन में जिसके चलता रहता है, उच्च शिक्षा, धीरे 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 वो विद्या प्राप्ति की ओर आता है। जब विद्या की उपलब्धि होती है उस विद्या से आत्मा, जैसे योग विद्या आपको प्राप्त होगा तो आत्मा तृप्ति कारक होगा। तो जिसमें तृप्ति कारक प्राप्त हो, संतुष्टि संतोष कारक होता है, उसे आत्मा बलिष्ठ होता है। पापजन्य कर्मों से, पापजन्य आचरण से इससे आपका आत्मा, आप स्वयं आप कमजोर बनते हैं और इस प्रकार की कमजोरी आने से निष्फलता होती है। मान भाव, अब जिस स्तर पर हम जीना चाहते हैं, जिस स्तर पर अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, जैसा जाना चाहते हैं, वैसा देख सकते हैं। आत्मा के स्तर पर जीने वाले, आत्मा के स्तर पर जीने वाले वो निर्भय बनते हैं,
आत्मा के स्तर पर जीने वाले लोग निर्भय होकर के आचरण से लेकर के सब व्यवहार में उनके परिमार्जन और शुद्धता होती है। और ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम इनकी संख्या होती है आत्मा के स्तर पर जीने वालों की। और इन्हीं को यहां धीराह कहा गया है उपनिषद में, इन्हीं को धीराह कहा गया है। धीराह का अर्थ है जो धारण करे। धीराह कौन है? जिसने विद्या को धारण करता है वही धीराह है। यहाँ पर उपदेशक नहीं कहा, यहाँ शिक्षक नहीं कहा, यहाँ प्रचारक नहीं कहा, यहाँ प्रवक्ता नहीं कहा है। यहाँ तो सीधे कहा कि वो धीराह। और ये धीराह लोग जो हैं, यानी जो धीर लोग हैं, जिन्होंने धारण कर रखा है, क्या धारण? धर्म को धारण कर रखा है, अपने कर्तव्य को धारण कर रखा है, वो लोग। तो अब ये हमारे सामने दार्शनिक अर्थ ये निकल करके आया कि इंद्रियों के स्तर पर मत जीना है, शरीर के स्तर पर नहीं जीना है। विवेक और विवेकपूर्ण आप आत्मा के स्तर पर जीवन जीना प्रारंभ करें। हमारी सफलता, हमारे जीवन की सार्थकता, जो चतुष्टय पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर, मोक्ष प्राप्ति की ओर हम सदैव अग्रसर बने रहेंगे। ये है। मन जो है वो मध्यम है, मन उभयलिंगी है, ज्ञानेन्द्रिया भी है, कर्मेंद्रिया भी है। मन आत्मा से युक्त रहता है और इंद्रियों से भी युक्त रहता है। आत्मा से युक्त होकर के, मन से युक्त होकर के हमारे कार्य प्रणाली, क्रिया प्रणाली को संचालित करता है। तो मन की शुचिता जो है वो व्यवहार से है। तो हम मन को ठीक रखना चाहते हैं तो व्यवहार को ठीक रखना पड़ेगा। ये मूलभूत आज के प्रवचन से सिद्धांत निकल करके आए। और शरीर साधन के रूप में रहे तो इसकी आवश्यकताओं को समझ करके कब कितना विराम है, कब कितना इसको साधन में लगाना है और कब इससे कितना कार्य लेना है। एक सेवक की भांति शरीर को बनाए रखिए, सेवक की भांति इससे कार्य लीजिए, ये दूसरा सिद्धांत निकल करके आया। और आत्मा को परिष्कृत करते रहिए। आत्मा को परिष्कृत जितना करेंगे ईश्वर के प्रकाश में उतना हम आते जाएंगे। आत्मा पर जितना ये तमस, कलमस, पापाचार और दुनियादारी का चारी का आवरण रहेगा वो ईश्वर के प्रकाश से उतना दूर रहेगा। ईश्वर के आलोक में, ईश्वर के प्रकाश में हम आना चाहते हैं तो हमें ये जो आत्मा का आवरण है, इन आवरणों को धीरे 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 परिमार्जित करते रहिए आत्मा के स्तर पर। उसके साधन क्या है? तो आत्मा के स्तर पर आत्मनिरीक्षण प्रथम साधन है। हम सदैव आत्मनिरीक्षण, अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करते रहें, ये दूसरा है। एक सिद्धांत आया। और दूसरी बात, हम सबका आधार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक उस परमपिता परमेश्वर को इस श्वासों से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। बैठ जाएं, मनोनिग्रह करें, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। आवा और गमन श्वासों का केंद्र है। धीरे 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 मन को एकाग्र करें आवागमन श्वासों पर। 5 मिनट से प्रारंभ करें, 15 मिनट तक ले जाएं। फिर शब्दों को उठाएं, शब्दार्थ करें, मंत्र उठाएं, मंत्रार्थ करें। परमात्मा का चिंतन, आत्मचिंतन करते हुए अपना सत्य सत्य का बोध आपको स्वतः प्राप्त होने लगता है। मना अंतःकरण में प्रस्फुरण होने लगता है। ये दूसरा है कि व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आप जीते हैं या नहीं जीते हैं। यदि आत्मा के स्तर पर नहीं जीते हैं, उसको परमात्मा विषय कभी प्रिय नहीं हो सकता। परमात्मा विषय, उपनिषद का विषय कभी उसको रुचिकर नहीं लगता है। तो उसको लगाने के लिए तो अब तीसरी सबसे बड़ी बात आज की इस श्रृंखला में आया कि हमें एक मोक्ष का सिद्धांत है। तो मोक्ष का सिद्धांत किसको प्रिय होता है? तो वो धीर पुरुष को ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता, जैसा कि हमने आपको उदाहरण से बताया। और हमें हर हाल में यदि इंद्रिया भोग के आसक्त हैं, अभ्यास है और इस संसार में आसक्त हैं, तो अनासक्त होने का अभ्यास करिए। अनासक्त होने का, असंग होने का, संग रहते रहते असंग होने से। जैसे आप 2 व्यक्ति साथ रहिए, यदि व्यक्ति आपके प्रतिकूल है तो साथ रहते हुए भी आप असंग रहते हैं, उसे मिलता जुलता नहीं, वे साथ चलता, लेकिन मन पसंद नहीं आदमी है तो एक मन पसंद आदमी है तो एक दूसरे के मन में घुला मिला रहता है। वैसे ही संसार
अनित्य है, हम नित्य हैं, इस प्रकार का विचार करते दोनों के स्वभाव प्रकृति से प्रतिकूल है, प्रकृति से प्रतिकूल है दोनों के स्वभाव, चैतन्य और जड़ के। और इस प्रकार का अभ्यास करते हुए अनासक्त असंग का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। दूसरा साधन ये है कि व्यक्ति को दो चीजें प्राप्त है, जन्म और मृत्यु, जन्म का कारण और मृत्यु का प्रतिफल। ये दोनों पर आत्म के स्तर पर जीने वाले विचार करते हैं। जन्म का कारण और मृत्यु का प्रतिफल क्या होगा, जन्म का कारण क्या है और मृत्यु का प्रतिफल क्या है, ये दो बिंदुओं पर जो विचार करता है, अंदर से कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये हल्का प्रश्न नहीं है। जन्म के कारण को खोजने वाला और मृत्यु के प्रतिफल को खोजने वाला, जीवन के जो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, ये पूरा सुधार देता है ये दो प्रश्न जिसने अपने जीवन में घटित किया है। तो ये दो प्रश्न हमारे जीवन को ऐसा उतारता है कि वो क्रांति ला देता है। इसलिए हमने कहा कि वह और जिज्ञासा और प्रश्न सभी बातों का मूल बात कहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए कि इंद्रियां हमारे अनुकूल है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र मत भेज करिए इसको। इन इंद्रियों के पीछे और हमारे आत्मा के पीछे, मेरे स्वतंत्र कर्ता होने के पीछे उस परम कर्ता का, परम चैतन्य का आधार बनाए रखिए, उसको समझ, उसकी समझ यानी ईश्वर की समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य, उस लक्ष्य का जो परम लक्ष्य है उसका चिंतन और उसकी प्राप्ति का ही मूल उद्देश्य हमारे जीवन की सार्थकता हो। और बिना ज्ञान के, बिना सत्य विवेक के इस जीवन की सार्थकता नहीं है। श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर और तमाम प्रकार के आडंबरों के नाम पर अपने जीवन और समय को नष्ट करने से बचें और लोगों को बचाएं। आप सब लोगों ने आज के इस व्याख्यान माला में हमें समय दिया, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका हृदय से आभार। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल हमारे आचार्य विमलेश जी लगभग आएंगे, उनका वक्तव्य रखा है, तो सब आप उपस्थित रहे, औरों को भी बताएं। और शंकर जी आप आए हो तो हाँ, तो शांति पाठ नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। आप तो आ रही हैं 10 तारीख को, लेकिन हम बनारस 11 तारीख को आएंगे बनारस जी। 11 तारीख को आएंगे बनारस। ओ वाह, बहुत बढ़िया। राम की नगरी, राम मंदिर जैसी बनारस है। बनारस, अयोध्या नहीं है, बनारस है। अच्छा अच्छा, अयोध्या भी जाएंगी, बनारस और इलाहाबाद। कल अयोध्या और 3 दिन अयोध्या है, फिर प्रयाग जाएंगे और फिर बनारस आएंगे। बहुत बढ़िया। आचार्य जी नहीं है, आचार्य जी बड़ौदा जा रहे हैं। जी, शांति पाठ करते हैं। शंकर प्रसाद जी आ गए, अभी जुड़े हैं। आ गया, मेरी आवाज जा रही है। मैं विवाह मंडप में बैठा हुआ हूँ, शादी करा रहा हूँ, शांति विवाह पूरा हो गया, मैं केवल शांति पाठ कराने की अपनी हाजिरी दे रहा हूँ। आप इस उम्र में क्या क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। विवाह मंडप में बैठा हुआ इस समय, शादी खत्म हो गई, शांति पाठ। आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं आपका उपदेश नहीं सुन पाया। शांति पाठ। ओम ध्यान शांति, आज आ रही है? आ रही है, हाँ जी आ रही है। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो।
योगीराज भगवान कृष्णचंद्र जी की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुनि जी, बहुत हमें दुख है, आचार्य जी का उपदेश नहीं सुन पाया। अभी शांति पाठ करा करके आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्तव्य था। चलिए सुनेंगे, ठीक। विस्तार से समझाया, गहनता से, बहुत बढ़िया था। नहीं, हमको रिकॉर्डिंग